हमने न किसी के सामने सरेंडर होना है, न हमने किसी की धमकी का ख्याल रखना है। चाहे आसमान गिरे, चाहे कुछ हो, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी। आम गरीब आदमी चाहे जिस मसलक का हो, चाहे जिस तबके का हो, चाहे जिस कौम का हो, चाहे जिस मजहब का हो, वो सिर्फ ये चाहता है कि जब मैं अपने घर से निकलूं तो कोई बदमाश मेरा दरवाजा न खटखटाए। हमारे यार लोगों ने फैसला किया है कि बातिल को उठा के हक के सर पे मारा जाएगा, 47-45 को फारिग कर देगा। ये हो नहीं सकता। कुरान करीम पढ़ा है, ये इंसानियत का कानून है, ये इंसानियत का आइन है, हमारे पाकिस्तान का भी आइन है। हमने इन दो आइनों को आगे लेके चलना है। ये जो हम नारे लगाते हैं इमरान को रिहा कर दो, ये भाई ना लगाए। आइन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जब हम गांव में पंजाब में एक पिंड चलाते हैं, एक पिंड, उसमें मुखिया की जिम्मेवारी का पता है कि मुखिया क्या करेगा। मलक गांव की मस्जिद के लिए लकड़ियां खोल लाएगा, गांव की मस्जिद में गुस्ल खाने के लिए पानी और लकड़ी के बंदोबस्त कौन करेगा, गांव के मज और बकरियों को चराने वाले चरवाहे की क्या जिम्मेवारी होगी। पश्तो में इसको कहते हैं दखल चारे। जिस तरह हम गाँव चलाते हैं और किसी को इजाज़त नहीं होती कि आप गाँव के कानून की खिलाफ वर्जी करें, इस तरह मुल्कों को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते हैं। हम कोई पागल नहीं हैं कि खामखा लोगों को, हम शरीफ लोग हैं, हर इंसान को शरीफ समझते हैं, हम गालियाँ नहीं देते, हम गलत बात नहीं करते। ये मुल्क दुनिया जहान की नियामतों से पुर मुल्क 75 साल के बाद बिल्कुल, यानी पहले दिन से जिस तरह एक मूजी मरज में आदमी मुब्तला होता है, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस या और हेपेटाइटिस समथिंग लाइक दैट, ये दिन ब दिन हमारा मुल्क बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा है। जिस तरह डॉक्टर मरीज़ की तशख़ीस करते हैं, सियासी लोग, हम सियासी कारकुन हैं, हमने जितनी भी तशख़ीस की है पूरी ईमानदारी के साथ, हमने उसकी बुनियादी वजह ये वो की है कि यहाँ आइन की पासदारी नहीं हो रही। हमने अपने बच्चों को, अगर हम पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं, हमने अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग देनी होगी। हमारा उल्टा है मामला, पाकिस्तान में उल्टा है मामला। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मेरे वफादार रहो, बाकी जो कुछ करना है, किसी के घर में घुसना है, किसी की बहन उठानी है, किसी को मारना है, किसी को जो कुछ करना है, मेरे वफादार रहो, तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। ये कानून है पाकिस्तान में। हमारे तमाम समाज दुश्मन अनासर, मैं किसी का नाम नहीं लेता, पंजाब के हों, बलोचों के हों, पश्तूनियों के हों, सिंधियों के हों, सराइकियों के हों, ये सारे हर वक्त हुकूमत के पेरोल पे होते हैं। ये हरावल दस्ते में होते हैं। गरीब लोगों की ज़िंदगी अजीरन बना दी जाती है। हम मजबूर हुए हैं, और हम ऐसे नहीं कि हम खुदा न खास्ता, जिस तरह हमारे स्पीकर साहब ने कहा, हमने न किसी के सामने सरेंडर होना है, न हमने किसी की धमकी का ख्याल रखना है। चाहे आसमान गिरे, चाहे कुछ हो, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी। इमरान खान जिस आज़ादी की बात करता है, वो आज़ादी आ नहीं सकती जब तक वोट से मुंतखब हुकूमत, वोट से मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा नहीं होगा, जब मुल्क की तमाम खारिजी दाखिला पॉलिसियाँ वहाँ से नहीं होंगी। जिस तरह मेरे भाई ने कहा, कैसर साहब ने, तशय्युर सुन्नत के माबैन, जब तक हम अमहंगी पैदा नहीं करेंगे, किसी की क्या पड़ी है। कुरान करीम में कहता है हर मिलत के इबादत के अपने तरीके हैं, डोंट वरी अबाउट देम। जो जिस तरह पुकारता है पुकारने दो, मुदाखलत मत करो, खुद अपनी बात तरीके से करो। बात यह है, मैं कहाँ टाइम वो कम है जी, तो मैं अर्ज कर रहा था, कदूरतें कब, इंसान गुस्सा कब होता है? इंसान गुस्सा तब होता है जब उसके साथ बेइंसाफी की जाती है। आप इंसान से बेइंसाफी करते हैं, वो मुतनफिर होता है, कदूरतें बढ़ती हैं, दुश्मनियाँ बनती हैं, और आखिर नतीजे में लोग छुरी चाकू उठा के एक दूसरे पे दौड़ पड़ते हैं। बेइंसाफी दो भाइयों को लड़ाती है,
بے انصافی باپ بیٹے کو لڑاتی ہے، بے انصافی شوہر بیوی کو لڑاتی ہے. اسی لیے قرآن کریم کا حکم ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی. آپ عدل کریں، آپ تقوی کے قریب ہو جائیں گے. عدل تب آئے گا، کوئی کسی سے روٹی نہیں مانگتا. غریب آدمی پاکستان میں، عام غریب آدمی، چاہے جس مسلک کا ہو، چاہے جس طبقے کا ہو، چاہے جس قوم کا ہو، چاہے جس مذہب کا ہو، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ جب میں اپنے گھر سے نکلوں تو کوئی بدماش میرا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، کوئی میرے گھر میں مداخلت نہ کرے، اور راہ چلتے کوئی میری پگڑی نہ کھینچے. یہ ہر فنڈامنٹل رائٹس اسی کو کہتے ہیں. ہم نے غریب آدمی کو جب تک ہم قانون کے سامنے امیر اور اس کو برابر نہیں کریں گے، کام نہیں چلے گا. آج پاکستان میں بالکل قانون یہ رہا ہے. قرآن کریم، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں حق کو باطل کے سر پہ مارتا ہوں، باطل کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. یا نعوذ باللہ، ہمارے یار لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ باطل کو اٹھا کے حق کے سر پہ مارا جائے گا، 45 کو فارغ کر دے گا. یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. یہ قرآن کے فلسفے کے خلاف ہے، یہ خدا کی ربوبیت کے خلاف ہے، یہ رب العالمین کی حکمرانی کے خلاف ہے. 45-47 کا جھگڑا چالو ہے، یہ آسان ہو جائے گا. شہباز ہو یعقوب، میں نام نہیں لیتا کسی کا، اس طریقے سے کہ وہ باطل کے ذریعے حق کا سر پھوڑے گا، یہ ناممکن ہے. یہ خدائی نظام کے خلاف بغاوت ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں مسلمان، اسلام کے لغوی معنی to surrender before the will of Allah. یہ اسلام کے لغوی معنی ہے. to surrender before the will of Allah. اسپیکر صاحب اور وحدت المسلمین کے ساتھیوں کو گلہ ہے کہ ہم یہاں پاکستان کے آئین کو کوئی نہیں مانتا. ہم نے خدا کے نعوذ باللہ، میں توبہ کرتا ہوں، ہم نے خدا کے دیے ہوئے آئین کو تقریباً تاخچے میں ڈال دیا ہے. ہمارے یہاں پشتونوں میں ہم نے اس کو سات رومالوں میں اس کو وہ کرتے ہیں قرآن کریم کو. جب کوئی مریض ہوتا ہے پھر اس پہ پھیرتے ہیں، اے اللہ خیر کرو، اے اللہ. قرآن شریف کو بابا، قرآن شریف. پھر ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بھائی ہم یہ نظام لائیں گے، ہم وہ گڑبڑ مت کرو، نظام تمہارے گھر میں پڑا ہوا ہے. 300 صفحے کا قرآن مجید ہے، 300 صفحے کی. کیا ہمارے یار لوگ مہینوں میں 3 ہزار صفحے پڑھتے ہیں. قرآن کریم پڑھا ہے، یہ انسانیت کا قانون ہے، یہ انسانیت کا آئین ہے، ہمارے پاکستان کا بھی آئین ہے. ہم نے ان 2 آئینوں کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن ایک بات اب برا نہ مانے، اب ڈاکٹر لوگ ہیں، میں معافی چاہتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ تھا، میرے والد نہیں، کوئی اور تھا، ہمارا ایک بزرگ تھا، وہ کہتا تھا کہ بعض لوگ دانشخور ہوتے ہیں، بعض لوگ دانشور ہوتے ہیں. ہمارے ہاں دانشخوروں کی اکثریت ہے. ہر آدمی بس کہتا ہے کہ میں بقراط ہوں، ہر آدمی کہتا ہے میں سوکریٹیز ہوں، ہر آدمی کہتا ہے میں پلاٹو ہوں. ہم سب کچھ ہیں، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا. ہم 25 کروڑ انسانوں کا ملک ہے. ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے. بیٹا، اس خاک سے محبت کرو، اس خاک سے محبت کرو، اس کی عزت کے لیے لڑو، اس کی بے عزتی کرنے والوں کے خلاف لڑو، مقابلہ کرو. اور یہ جو نئی تماشے میں شروع کی ہیں، میرے وفادار بنو، یہ نہیں چلے گا. زندگی کہاں چلی گئی ہے؟ غریب آدمی 1200 روپے، وہی روزانہ نہیں ملتا. 1200 روپیہ غریب آدمی کو روزانہ مزدوری نہیں ملتی. ہم جیسے لوگوں کی وہ جو ولایتی لسی پیتے ہیں، ایک بوتل 1 لاکھ روپے کی، ایک شام میں غائب ہو جاتی ہے ایک بوتل. ایسے لوگ ہیں جن کے ٹیلی فون کا خرچ 10,000 روپے دن کا ہے. ہماری بڑی گاڑیاں، جب میں تو ڈر جاتا ہوں اللہ کے قہر سے. ہماری بڑی گاڑیوں کی ٹینکی 20,000 روپے سے بھرتی. اسپیکر صاحب کی گاڑی ہو، مس کی گاڑی ہو، میری ہو، آپ کی ہو، 20,000 ہم غریب آدمی کے لیے مہینے کا بندوبست نہیں کر سکتے. جبکہ یہ ملک ایسے بہترین خزانوں سے پر ہے کہ یہاں لوگوں کے پاس
गलत इतनी दौलत पड़ी हुई है, कौमी असम्बली का एक वोट, सूबाई असम्बली का एक वोट, सेनेट का वो वोट 70 करोड़ रुपए में, 70 करोड़ रुपए में हम हामिद भाई के जिले को पूरा महीना खाना खिला सकते हैं। दूसरे 70 करोड़ से स्पीकर साहब के जिले को खिला सकते हैं। तीसरे 70 करोड़ रुपए से हमारी अभी आबादी जरा कम है, हमारे 3 जिले खाना खा सकते हैं, खिलाउद्दुल्ला, पशीन और चमन। बहुत बुरी हालत है। मैं माफ़ी चाहता हूँ हर पाकिस्तानी से। आप सब हमारे भाई हैं, हम लीडर नहीं हैं, हम आपके दोस्त हैं। आए बिस्मिल्लाह, आए हम इकट्ठे मिलकर, यानी वो इज्तिमाई दानिश से, आप मुझे बताएं, मैं आपको बताऊं। आप मेरे टीचर बने, मैं आपका टीचर बनता हूं। अक्ल कुल कोई नहीं होता, अक्ल कुल कोई नहीं होता। वो वॉर एंड पीस में टॉल्स्टॉय एक फिक्रा लिखता है कि इंसानी अक्ल व दानिश की इंतहा ये है कि जब वो बहुत कुछ आखिरी उस पर पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि आई डोंट नो एनीथिंग। हालांकि फॉर एग्जांपल आपकी एक सब्जेक्ट है बॉटनी में अगर आप एक पत्ते पे रिसर्च कर दी या फिर उम्र का जाएगा। दुनिया तो एक पता नहीं है, दुनिया जहान अल्लाह पाक ने जो बनाई है। हम एक दूसरे पे मेहरबानी करें, जो कुछ आपको आता है वो आप हामिद भाई को बताएं, जिस बात को हामिद भाई समझता है उसकी आप सुने, जो बात स्पीकर साहब को पता नहीं वो आप उनको बताएं, जो मुझे नहीं आती आप मुझे बताएं, जो हमारी बात कुछ समझ वाली हो इसको। इज्तिमाई दानिश से, इज्तिमाई कोशिश से हमने उठना है, हमने गलियां बंद करनी है, हमने शहर बंद करने हैं, हमने हुक्मरानों के दफ्तर बंद करने हैं, हमने उन्हें मजबूर करना है कि यहाँ एक बात होगी, आईन पाकिस्तान होगा, मुश्तरका वोट की ताकत से पार्लियामेंट की वो होगी, लोग बराबर होंगे इंसान, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, हम सब जिंदाबाद। ये जो हम नारे लगाते हैं इमरान को रिहा कर दो, ये भाई ना लगाएं। इमरान को मैं सख्ती बात नहीं करता, मैंने वादा किया है सख्तियों से। इमरान को कौन, उसने आना है, खामखा आना है, उसने निकलना है, वो आएगा, डंके की चोट पे आएगा, आप इस्तकबाल करेंगे। और जो ये बात मेरे बेटे ने की, जब यहाँ इमरान बैठा होगा इसका जवाब मैं तब दूंगा आपको।